भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ की ओर से आप सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन, स्वागत है। दोस्तों, करताल ध्वनि से स्वागत करिए आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर साबिरा हबीब जी। आज की प्रस्तुति विलियम शेक्सपियर कृत हैमलेट है, जो थोड़ी देर में आप सबके सामने प्रस्तुत होने वाली है। उससे पहले मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आपका जाना पहचाना निवेदन है कि आप अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लें, साइलेंट कर लें या वाइब्रेशन में कर लें। कर लीजिए, आपके पास टाइम है। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुति की ओर। विलियम शेक्सपियर कृत हैमलेट, परिकल्पना एवं निर्देशन के राजन। धन्यवाद। चला दो, नहीं रुकता
ऊपर हथियार चलाकर हमने टेक नहीं किया। अरे वो तो हवा की तरह काट है, उस पर हथियार चलाना अपना खुद का मखौल उड़वाना हो गया। वो कुछ कहने को ही था, लेकिन मुर्गे ने बांध दे दी और वो तुरंत लौट पड़ा कि जैसे समन पाकर डरा हुआ मुजरिम। मैंने सुना है कि मुर्गा भोर का पहरुआ अपनी बुलंद धोती की आवाज से सूर्य देवता को भी जगा देता है और उसकी चेतावनी पाकर आवारा भटकती हुए जहां कहीं भी वो वहां से भागकर अपने अंधेरे तहखाने में पहुंच जाती है। और ये बात कितनी सच्चा भी इसने साबित भी कर दिया। मुर्गे के बांग देते जैसे वो कहीं गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं उस मौसम में जब हमारे मसीहा की जन्म की खुशियां रात भर मनाई जाती है, तब भोर का 25 सारी रात गाता, तब कोई भटकती उस तरह खुलेआम नहीं घूम सकती। मैंने भी ऐसा ही सुना और कुछ यकीन भी करता हूँ। पर वो देखो, उषा अपने गुलाबी परिधान में पूरब की उस ऊंची पहाड़ी की शबनम पर उतर रही है। आओ अब हम अपनी पहरा चौकी खत्म करें और जो कुछ आज रात हमने देखा है वो सब कुछ जवान हैमलेट को बतला दे, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है जो प्रेत हमारे लेके गूंगा था वो उससे जरूर बोलेगा। क्यों, तुम्हारी क्या राय है? बिल्कुल, जरूर जरूर। उस सुबह के वक्त हम जवान हैमलेट को कहाँ यकीनन पा सकते हैं, मैं जानता हूँ। आओ चले चलो जल्दी। के परलोक से धारने की याद अभी हरी, और ये ठीक ही था कि हमारे दिल गम से बोझिल। हमारे राज्य के सभी चेहरे चारों तरफ से शोक में डूबे। फिर विचार बुद्धि ने हृदय से लड़ाई की, यहां तक कि अब हम उन्हें उस दूरदर्शी शोक के साथ याद करते। इसलिए हमने अपनी एक आंख मग्न और दूसरी डबडबाई हुई की, जैसे कि जनाजे के साथ मातम और शादी के साथ कह कहे का नजारा। खुशी और गम का पलड़ा बिल्कुल बराबर। इस तरह हमने शादी की उनसे, जो पहले हमारी भावज थी और पति के न रहने पर इस लड़ाकू राज्य की महारानी है। ऐसा करते वक्त हमने हमेशा आपके सलाह मशवरे का ध्यान रखा। अब हम उस बात पे आते हैं जिस बात की जानकारी आप सबको है। फोर्टिन ब्रास के बेटे ने हमें कुछ ना गिनते हुए या फिर ये सोचकर कि हमारे भाई की मृत्यु के बाद हमारे राज्य में कुछ गड़बड़ी या बिखराव पैदा हो गया, उसने हमें संदेशा भेजा कि हम तमाम जमीनें उसके नाम पर कर दें, जो उसका बाप हमारे भाई से कानूनी रूप से बाज़ाब्ता तौर पर हार गया। इसलिए हमने उस चाचा नॉर्वे को खत लिखा है कि अभी इसी वक्त अपने भतीजे को आगे बढ़ने से रोके। कॉर्नेलियस अबोल्चिनो, हम आपको ये पैगाम देकर भेजते हैं फोर्टिन नॉर्वे के पास। और सुनिए, जितनी बातें इसमें लिखी है उसकी बाहर आप उनसे कुछ भी ना कहेंगे। हुजूर, इसमें और बाकी सब बातों में हम अपनी फर्माबरदारी का सबूत देंगे। बेशक बेशक। अच्छा, आप इजाजत दें। हुजूर, हाँ तो लेडीज आपको चाह रहे थे हमसे, बताइए क्या बात। बोलते डर लगता है सरकार। फ्रांस लौटने के लिए बराहे करम आपकी इजाजत। आपके राज तिलक की तरफ अपने फर्ज का ख्याल करके मैं खुद अपनी इच्छा से यहाँ आया, लेकिन अपना ख्याल पूरा हो जाने पर मेरा ख्याल और मेरी आरज़ू फिर फ्रांस की तरफ झुक गई, जिसके लिए मैं हुजूर की इजाजत का तलबगार। आपने अपने पिता से इजाजत ली है, उन्होंने इसका क्या कहना है? बंदा परवर बार बार मिन्नत और आरजू करके इसने जैसे तैसे मेरी इजाजत ले ली। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी इसे जाने की इजाजत दे दें। ठीक है लेडीज, हम आपको इजाजत देते हैं, आप जाइए। अब हमारे अजीज और प्यारे बेटे हैमलेट से जरा ज्यादा और बेटे से जरा कम। क्या बात है हैमलेट, तुम पर अभी घटाए सी छाई। कहा हुजूर, मेरे ऊपर तो सब तरफ धूप ही धूप पड़ रही है। हैमलेट, फेंको, अलग करो खुद से ये रात की स्याही और दोस्त की निगाहों से देखो डेनमार्क को। ऐसी झुकी झुकी बोझिल पलकों से मत ढूंढो अपने धर्मात्मा पिता को धूल में। तू तो जानता है इसमें ऐसा क्या है। ये तो बड़ी साधारण सी बात है, जो जीता है उसे मरना है और मिल जाना है उस अनंत। जी हुजूर, ये तो बड़ी साधारण सी बात है। फिर
तुझे इतनी असाधारण क्यों दिखती है? दिखती नहीं हुजूर है, दिखने की बात मैं नहीं जानता। मेरा ये स्याह लबादा ही नहीं प्यारी माँ, कुछ भी मुझे सही से जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीजें हैं जो कि सचमुच दिखती हैं, क्योंकि ये तो नाटक का खेल है जो आदमी चाहे जब खेल सकता है। मेरे भीतर जो है वो इस मातम के दिखावे से परे है। ये बड़ी प्यारी और सराहने के काबिल बात है तुम्हारे स्वभाव में हैमलेट, इस कदर श्राद्ध करना अपने पिता के स्मृति का। अगर शोक में एक जिद्दी बच्चे की तरह डूबा रहना एक नापाक हठीलापन है, हम तुमसे विनती करेंगे तुम इस व्यर्थ के शोक को मिट्टी में फेंको और हमको अपना पिता समझो, ताकि दुनिया जाने कि हमारे इस सियासी गद्दी के सबसे करीबी वारिस तुम हो। ज्यादा से ज्यादा प्यार करने वाला बाप जिस कदर अपने बेटे को आला दर्जे की मोहब्बत देता है, हम भी आपको देते हैं। अगर आपके इस विटेनबर्ग के स्कूल जाने का इरादा हमको ठीक नहीं लगता, हम आपसे आरजू करें कि आप यहीं रहे डेनमार्क में खुशी खुशी हमारे खास दरबारी, हमारे अजीज बेटे हैमलेट। तुम्हारी माँ की जबान खाली ना जाए हैमलेट, तुम विटेनबर्ग मत जाओ, यहीं रहो हमारे साथ। आपका हुक्म सर आंखों पर। मेरे पास ये बड़ा अच्छा और प्यार भरा जवाब है। डेनमार्क में रहो हमारे साथ खुशी खुशी। शराब का हर वो जाम जो डेनमार्क पिएगा उसके साथ किले के फसीलों पर लगी तमाम तोपें दागी जाएंगी और जमीनी गरज का जवाब आसमान अपनी गरज से देगा। आमीन। काश कि ये पत्थर सिर्फ पिघल सकता और ढल जाता उसकी एक बूंद के जैसा, या फिर उस अविनाशी ने आत्मघात की मनाही ना की होती। हे भगवान, कितने उबाने वाले बासी निरस्त्र तक लगते हैं दुनिया के सब तौर तरीके। झाड़ झंखाड़ से भरा हुआ बागीचा फूल दे तो कहां से, सड़ी गली चीजों ने इसे ऊपर से नीचे तक ढक लिया है। किसने सोचा था, अभी उन्हें गुजरे सिर्फ 2 महीने हुए। 2 महीने में नहीं, कितना प्यार करते थे वो मेरी मां से कि आसमानी हवाओं तक उनके चेहरे से रुखाई से पेश आने की इजाजत था। वही तेरा ही नाम औरत है। जानवर भी जिसमें ज्यादा सोचने समझने का मादा नहीं होता से ज्यादा दिनों तक शोक मनाता। तू तो प्यार रचा बैठी, सो भी मेरे चाचा से, मेरे बाप के भाई से, कि मेरे बाप से उतना ही बेमेल है जितना कि मैं हरकुलिस से। लानत है बाप के बिस्तर पर पहुंचने की कमीनी जल्दबाजी पर। ये अच्छा नहीं है और न इसका नतीजा अच्छा होगा। मुझे अपने सामान पे रोक लगानी होगी।